उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की तारीख नजदीक है। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसी बीच एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इंडिया ब्लॉक का साथ देने का ऐलान कर दिया। ओवैसी का कहना है कि वो और उनकी पार्टी इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को अपना वोट देंगे। ओवैसी का दावा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने उनसे इंडिया ब्लॉक का साथ देने की गुजारिश की है। सुदर्शन रेड्डी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जो एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णा को टक्कर देंगे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए ओवैसी ने लिखा है कि तेलंगाना के सीएम कार्यालय ने आज मुझसे बात की और उपराष्ट्रपति चुनाव में जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को समर्थन देने की गुजारिश की। जस्टिस रेड्डी हैदराबादी होने के साथ साथ माननीय न्यायाधीश रहे हैं, इसीलिए एआईएमआईएम उन्हें समर्थन देने को तैयार है। मैंने जस्टिस रेड्डी से बात करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। विपक्ष ने 19 अगस्त को बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान करते हुए इस चुनाव को विचारधारा का युद्ध बताया था। बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने के बाद गुवाहाटी हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। 2007 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया गया। वहीं 2011 में वो रिटायर हुए थे। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णा महाराष्ट्र समेत कई बड़े राज्यों के गवर्नर रह चुके हैं। 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनके नाम की घोषणा की थी। विपक्ष ने 19 अगस्त को बी सुदर्शन रेड्डी को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनके नाम का ऐलान करते हुए इस चुनाव को विचारधारा का युद्ध बताया। विपक्ष का गठबंधन उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी तैयारी में है। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि निसंदेह उपराष्ट्रपति चुनाव पर तमाम बातें हो रही हैं। 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। हम मानते हैं कि ये किसी दलीय आधार पर या किसी चिन्ह पर नहीं हो रहा है। बी सुदर्शन रेड्डी बेहतर उम्मीदवार है। नहीं, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बैठक हुई। कौन था वहां पे? चीफ व्हिप, मैं, राजीव शुक्ला जी। तो निसंदेह उस पर तमाम बातें हो रही हैं और 9 तारीख को उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होना है उसमें हम मानते हैं कि ये दलीय आधार पे नहीं हो रहा है, सिंबल से नहीं हो रहा है और जस्टिस सुदर्शन बेहतर उम्मीदवार है। मुझे पूरा भरोसा है देश हित में, और चूंकि चेयरमैन राज्यसभा भी वही होंगे तो उनको लोग निर्वाचित करें, हम ये आशा करते हैं और उसका प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब इस चुनाव को लेकर पक्ष और विपक्ष का आपको गणित समझाते हैं। लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 543 है। इसमें से एक बशीरहाट की सीट खाली है। वहीं राज्यसभा में कुल 245 सीट है। हालांकि इनमें से 6 सीट खाली है। इस तरह दोनों सदनों में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 781 है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए किसी भी धड़े को 391 सांसदों की जरूरत होगी। आंकड़ों के मुताबिक करीब 427 सांसद हैं। इनमें 293 लोकसभा और 134 राज्यसभा के हैं। विपक्ष धड़े इंडिया गठबंधन के पास 355 सांसदों का समर्थन है। इनमें से 249 लोकसभा और 106 राज्यसभा सांसद शामिल हैं। करीब 130 से अधिक सांसद भी धड़े का हिस्सा नहीं है। ऐसे में इन सांसदों का वोट काफी अहम है। बहुमत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। अगस्त 2022 में भी एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को 528 वोट मिले थे। वहीं विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट मिले थे। तब 96 सांसदों ने वोट नहीं डाला था। धनखड़ के अचानक इस्तीफा के बाद से अब नए समीकरण बनने की पार्टियों की कवायद है। इसीलिए कई दलों के नेताओं पर दोनों पक्षों की नजर बनी हुई है।